दोस्तों, आज की कहानी है अपमान। अदिति शादी करके जब अपनी ससुराल आई, उस घर में उसके पति सास और दादी सास थी। वहां जाकर अदिति ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा था। अदिति की सास अपनी सास को ठोकर मार देती, कभी गाली दे देती। यह देखकर अदिति को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने सोचा कि अगर मैं सासू माँ से कहूँगी कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करें, वह तो कहेंगे कि बहू ने तो आते ही मुझे उपदेश देने शुरू कर दिए। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहां ज्यादा बैठने लगी तो यह उसकी सासू माँ को नहीं सुहाया। एक दिन उसकी सासू माँ ने उससे पूछा कि बहू वहाँ क्यों जा बैठी। अदिति ने कहा, बोलिए माँ जी, क्या काम है। सासू माँ बोली, बहू काम क्या बताए, तुम बुढ़िया के पास क्यों जा बैठती। अदिति बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़के लड़कियों के साथ कभी बैठना ही नहीं। घर में बड़े बूढ़ों हो तो उनके पास बैठना, कि उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही है, इसलिए इनके पास बैठी हूँ। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर के रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल के रिवाज चलेंगे। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सासू माँ आपकी सेवा कैसे करती हैं। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली ना दे तो मैं सेवा ही मान लूँ। सासू माँ बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा नहीं करती। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीत सीखना। सासू माँ डरने लग गई। मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठिकरी इकट्ठी पड़ी थी। सासू माँ ने पूछा, बहू ठिकरी की इकट्ठा क्यों रखी है। अदिति ने कहा, आप दादी को ठिकरी में भोजन दिया करती हैं, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर लिए। सासू माँ ने कहा, तू मुझे खुद ठिकरी में भोजन कराएगी क्या। अदिति, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी, यह रीति थोड़ी ना। अदिति ने कहा, तो आप दादी को ठिकरी में खाना क्यों देती हैं। सासू माँ ने कहा, थाली कौन मांजे। अदिति बोली, मैं मांज दूंगी तो थाली में दिया कर, ठिकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह दादी को ही दी जाती थी। अदिति उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सासू माँ ने पूछा, बहू क्या देखती हो। अदिति ने देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। सासू माँ ने कहा, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी है। अदिति, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। पहले भोजन किसको दे। आप आज्ञा दे तो मैं दूंगी, तो पहले भोजन दादी को दे दिया कर। आप बूढ़ी माँ जी का बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही अदिति सबसे पहले दादी सास को खाना देती। दादी खुश होकर आशीर्वाद देने लगी। दादी दिन भर एक चारपाई पर पड़ी रहती। चारपाई टूटी हुई थी, उसके बाद कुछ बाद नीचे लटके थे। अदिति उस खटिया को देख रही थी। सासू माँ बोली, क्या देख रही हो बहू। अदिति, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती, वो तो टूट जाने से ऐसी हुई है, तो आप दूसरी क्यों नहीं बिछाती। तो दूसरी खाट बिछा दे। और सास के या कहने पर अदिति ने दूसरी खाट लाकर बिछा दी। एक दिन कपड़े धोते समय अदिति माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो गए थे। सास ने पूछा कि क्या देखती है अदिति। देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए। सास, फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़े ही दिया जाता, ये तो पुराना होने पर ऐसा हुआ है। अदिति, फिर वही कपड़ा रहने दे क्या। सासू माँ, तू बदल दे। अब अदिति ने दादी सास का कपड़ा चादर बिछौना आज
सब कुछ बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी का जीवन सुधर गया। अगर अदिति सासू माँ को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर ही नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए सभी लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।